हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम 10th क्लास का प्री बोर्ड का पेपर सॉल्यूशन सहित देखने वाले हैं। तो क्या है, चलिए देखते हैं। तो सही, सबसे पहले है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प में है, निम्नलिखित में से चावल फसल है तो किसकी की जाएगी, खरीफ की जाएगी। फिर प्रश्न है, 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था, तो बाल्कन क्षेत्र। इसके बाद पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की गई थी, तो कब की, कहाँ की गई थी, तो बंगाल में की गई थी। ठीक है। इसके बाद बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किस भाषा को बोलने वाले लोग करते हैं, तो फ्रेंच, डच, जर्मन लोग। ठीक है। इसके बाद सतत विकास इस संसाधन के अधिक प्रयोग पर केंद्रित होता है, तो किस संसाधन के अधिक प्रयोग पर केंद्रित होता है, तो अक्षय संसाधन। ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं रेगिस्तान, जो कि हीरा है। चीनी उद्योग का कच्चा माल खालिस्तान है, तो क्या जाएगा, गन्ना है। कैरोल कार्लिस्पीकी का संबंध खालिस्तान राष्ट्र से है, तो पोलैंड आ जाएगा। ठीक है, पोलैंड से। इसके बाद है संख्या में बड़े समूह के द्वारा अपनी मर्जी छोटे समूह पर थोपना खालिस्तान कहलाता है, तो बहुसंख्यवाद कहलाएगा। खालिस्तान देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है, तो कहाँ कहाँ पर है, तो हम कहेंगे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। ठीक है। इन देशों में जो महिलाओं की भागीदारी का स्तर जो है काफ़ी ऊंचा है। नागरिकों के लिए सूचनाओं को साझा लोकतांत्रिक व्यवस्था में किया जाता है। ठीक है, तो किस में किया जाता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। खालिस्तान क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, तो किस में होती है, संगठित क्षेत्र में। इसके बाद सही जोड़ी दी गई है, सही जोड़ी आप देख सकते हैं। सही जोड़ी के बाद ये रहा हमारा एक वाक्य में उत्तर। पहला है रक्षक मेखला क्या होती है। दूसरा है 2025 तक कितने लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे। तो चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ। धर्मनिरपेक्ष धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष। इसके बाद लोकतांत्रिक सरकार को वेद क्यों कहा जाता है। जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता की तरह कौन कार्य करता है, तो बैंक। इसके बाद ये सत्य असत्य दिए हुए हैं, देख सकते हैं। ये 6 हमारे सत्य असत्य हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम नीचे। यहाँ पर सतत पोषण विकास का अर्थ दिया हुआ है। प्रतिभूमि से अभिप्राय दिया हुआ है। गहन जीविका निर्वाह को कृषि को परिभाषित कीजिए। रोपण कृषि किसे कहते हैं, विनिर्माण किसे कहते हैं। आधारभूत उद्योग के कोई 2 महत्व लिखिए। भारत के बनाए गए कुछ डाक मार्ग के नाम ये लिखे हुए हैं। ये लिखा हुआ भारतीय और विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का कार्य किसका है, तो यहाँ पर ये लिखा है पवन के भारत के किन किन क्षेत्रों में अपनी सेवा उपलब्ध कराता है, ये लिखा है। सीमांत है ये, ठीक है, समांत नहीं है। सीमांत सड़क संगठन क्या है, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद सड़क परिवहन के कोई 2 महत्व यहाँ पर हैं। इसके बाद रेल परिवहन के अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है, इसको समझाइए, ये ऊपर दिया हुआ है। प्राचीन काल में मानव समाज आपस में कैसे जुड़े थे, तो ये दिया हुआ है। कौन क्या था, तो दोस्तों कौन जो था, कौन एक उस समय जो लोग थे, बड़े बड़े जो भूस्वामी थे, ठीक है, ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। और जिस जिस कानून के तहत ये प्रतिबंध लगाया गया उसे ही कौन लो कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन लो हो जाएगा। इसके बाद फ्लाइंग शटल क्या था, तो ये एक स्वचालित बुनाई मशीन थी जिसने कपड़े बुनने की प्रक्रिया को तेज़ और सस्ती बना दी। इसका आविष्कार अंग्रेजी आविष्कार जॉन के ने सन 1733 में किया था। इसके बाद स्पिनिंग जेनिंग मशीन से आसे, तो ये रहा स्पिनिंग जेनिंग मशीन, एक ऐतिहासिक कपड़ा उत्पादन मशीन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर। चैप बुक क्या है, तो चैप बुक लिखा है, ये चेक नहीं है। ठीक है, चैप बुक ये लिखा हुआ है, एक छोटी सी किताब को कहते थे। कोरियाई किताब जिक्सी की कोई 2 विशेषता, तो ये 2 विशेषता रहेगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पांडुलिपियाँ क्या है, तो पांडुलिपियाँ ये रही। ठीक है। इसके बाद मार्टिन लूथर कौन थे, तो ये मार्टिन लूथर यहाँ पर रहा इसका आंसर। ठीक है। इसके बाद है किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसे प्राप्त होता है, तो ये इस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। संगठित क्षेत्र की 2 विशेषता ये रही। उदारीकरण से तात्पर्य उसका अथवा का ये दिया हुआ है। विश्व व्यापार संगठन क्या है। ठीक है। इसके बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 3 प्रावधान ये दिए हुए हैं। पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारक कौन कौन से, ये दिए हुए हैं, तो इनको आप एक एक करके उतार सकते हैं। इसके बाद दिया हुआ है 1932 के संविधान संशोधन के बाद स्थानीय शासन में आए कोई 3 महत्वपूर्ण बदलाव को अंतर को लिखिए, तो ये लिखे हुए हैं। ठीक है। इसके बाद संघीय शासन व्यवस्था ये लिखी हुई है। इसके बाद देखते हैं हम
आगे के प्रश्न, ठीक है। तो आगे के प्रश्न, एक मिनट, नेक्स्ट प्रश्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है? तो यहाँ पर ये प्रश्न है, इनके आंसर ये है। इसके बाद गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठन के पीछे मूल विचार क्या थे? तो ये लिखे हुए हैं, ठीक है। एक एक करके आप लिख सकते हैं इनको। और इसके बाद अवध का किसान आंदोलन, खेड़ा और चंपारण आंदोलन किस प्रकार भिन्न थे? तो एक एक करके हमको तीनों को समझाना है। तो ये लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, और इन सभी को नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद अथवा में इसी का दिया हुआ सामाजिक अपंगता को राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये हमने स्पष्ट कर दिए, ठीक है। इसमें हेडलाइन बना के लिखना है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे चारों पॉइंट। इसके बाद है बहुदलीय प्रणाली क्या है? बहुदलीय प्रणाली भारत में लोकतंत्र को कैसे मजबूत करती है? तो हम कहेंगे पहले बहुदलीय प्रणाली क्या है उसको समझाएंगे, फिर उसके बाद ये मजबूत किस प्रकार करती है, तो ये लिखे हुए हैं, ठीक है। चारों पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अथवा में दिया हुआ राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियाँ होती है, स्पष्ट कीजिए। ये रही चारों चुनौतियाँ। इसके बाद निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर अंकित कीजिए। तो ये कुछ हैं, इनको हमें अंकित करना है, ठीक है, मानचित्र पर। तो इसको आप देख सकते हैं, बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। और नहीं मिले तो फिर आप कमेंट में बताइए, नहीं मिलेंगे तो हम इसको अलग से वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। इतना ये रहा हमारा प्री बोर्ड का पेपर, जो कि पूरा सॉल्व हो चुका है। तो बच्चों, आप इन सबको उतार लीजिए और एक बार इन सभी को अच्छे से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं वो इन्हीं पेपर से मिल जाते हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। इनको उतार लीजिए। धन्यवाद।